हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, जिस तरह से जीडीएस का फॉर्म फिलिंग डेट फाइनली एंड हो चुका है, तो अब हमको देखना है कि अब आगे हमको करना क्या है, आगे का प्रोसेस क्या है, कब तक आपको वेट करना पड़ेगा, कब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक है, तो उन सब सारे चीज़ों का यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना है आगे, आपको मतलब कितना दिन तक वेट करना पड़ेगा और कब तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उन सारे चीज़ों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और साथ साथ ग्रेड, मार्क्स, सीजीपीए और ग्रेड पॉइंट के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हमको देखना है कि जीडीएस वैकेंसी 2022 38,926 था। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी आप कैटेगरी वाइज ही अप्लाई किए होंगे, आप बेहतर जानते हैं। देखिए, फॉर्म डेट आपका समाप्त हो चुका है। फॉर्म डेट 5 जून ही तक था, अब कोई डेट नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तो अब क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ, अब हमें वेट करना है। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, 15/11/2022 ये फाइनल डेट है ना, ये फाइनल डेट है। यहां तक सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने की चांसेस है। ठीक है, यहां तक नवंबर तक 15/11 आप डेट याद कर ले, 15/11/2022 15/11/2022 ये डेट तक आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगर इस डेट से पहले ही आपको नोटिफिकेशन आपका ईमेल आ जाएगा, हो सके एसएमएस भी आ सकता है। ठीक है, एसएमएस भी आ सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आना है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आना है, कहां आना है ना, किस डेट को आना है, लेकिन इस डेट से पहले ही सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन इस तारीख तक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना दिन तक वेट कीजिए। अगर इसके बाद आपका ना ईमेल आता है ना एसएमएस आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, आपका ईमेल आता ही नहीं है इस डेट तक, इस डेट के बाद आपका नहीं आने वाला है, इस डेट से पहले अगर आपका सब आ जाता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाइएगा, क्योंकि आपका आ जाएगा। लेकिन इस डेट के बाद तक अगर आपका ना ईमेल आएगा ना एसएमएस आएगा, तो समझिए आपका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में चला गया है। मींस एक तो आप एलिजिबल नहीं थे, इस चलते आपको नहीं भेजा है ना। अगर आप एलिजिबल नहीं थे, आपका मार्क्स कम रहा होगा, जितना मार्क्स वहां पर मेरिट लिस्ट में बन रहा है उससे कम रहा होगा, तो आपको नहीं किया होगा, नहीं करेगा एसएमएस और ईमेल। ठीक है, अगर आपका फॉर्म भरने में गलती हुआ होगा तो भी आपका रियल पेंडिंग में डालेगा, आपको नहीं सेंड करने वाला है ईमेल और एसएमएस। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा अब इस जीडीएस का एप्लीकेशन में कोई चांस नहीं बनता है अगर आपको इस तारीख तक 15/11/2022 तक ना ही ईमेल और एसएमएस नहीं करता है तो। ठीक है, समझ जाइएगा ये वैकेंसी हमारे लिए अब चली गई। अब नेक्स्ट वैकेंसी का आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आप इंडियन पोस्ट सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो। और आपके पास कोई भी राइट्स नहीं होगा कि आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको एसएमएस और ईमेल नहीं भेजता है तो। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में जो नोटिफिकेशन है उसमें ओपन लिख दिया है कि अगर 15/11/2022 के बाद तक आपका कोई भी आपका ना एसएमएस ना ईमेल नहीं आता है इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और आपका पेंडिंग हो जाएगा, समझिए आपका फॉर्म पेंडिंग हो गया, उसमें कोई विचार आगे नहीं किया जाएगा। समझिए आप उसका मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, इसी चलते आपको नहीं भेजा है और आप क्लेम भी नहीं कर पाएगा, आपके पास कोई राइट्स नहीं है, वहां लिख दिया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद एक चीज हम ब्रीफ जानकारी दे देते हैं कि ग्रेड सिस्टम क्या है। ग्रेड सिस्टम में आपका बोला गया है A1, A2, B1, B2, इस तरह से C1, इस तरह से आपका बोला गया है। ठीक है, ग्रेड सिस्टम।
और मार्क्स भी आपके ऐड कर दिए गए हैं उसमें, तो आपको मार्क्स भरना था, है ना, मार्क्स आपको भरना था। ठीक है, तो देखिए मार्क्स क्यों भरना था, क्योंकि मार्क्स देखिए A1 में आपका 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 तक होता है। अगर आप A1 भर दिए हैं तो आपको कौन सा वैल्यू को मानेगा? अगर आपका A1 है तो समझिए 91 इतना में से कोई भी नंबर आया होगा। तो अगर A1 आप A+ चाहे A1 भरे होंगे तो इनमें से वो कंफ्यूज हो जाएगा डिपार्टमेंट कि कौन सा नंबर उसका है। इसी चलते अगर आप ग्रेड अप्लाई किए हैं तो समझिए आपका कैंसिल कर देगा फॉर्म को, रिजेक्ट कर देगा फॉर्म को, है ना। और A2 में क्या होता है, 80 से 90 तक होता है, तो 80 से 90 के बीच में 81, 82, 83, 84 कौन सा नंबर आपको मानेगा? वो आपका तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो इसी चलते आपको मार्क्स अप्लाई करना था। ठीक है, और एक देखिए ग्रेड पॉइंट अगर आपका होगा CGPA, अगर आपका 10 CGPA आया है तो 9.5 से अगर अप्लाई कर दिए होंगे तो 95 नंबर, अगर 9 आया होगा तो 9.5 से अप्लाई कर दिए होंगे तो 9 5 जा 45, 5 9 9 जा 45, इतना मार्क्स आपका बन जाएगा। तो आपको इस तरह से वहां पर अप्लाई करके मल्टीप्लाई करके CGPA का अगर आपका है तो आप अप्लाई कर देते, CGPA का इतना मल्टीप्लाई कर देते और ग्रेड पॉइंट को चेंज कर देते इतना में, तो आपको इतना मार्क्स अप्लाई करना था। मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, पहले ही मैं बना दिया हो, आई होप कि आप देखे होंगे। तो इस तरह से यहां पर करना था, अदरवाइज आप इस तरह से नहीं किए हैं और अप्लाई कर दिए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्टेड। ठीक है, तो आप नेक्स्ट GDS फॉर्म का इंतजार करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।